पवनार से। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किन उम्मीदवारों को मौका मिला है इस चुनाव को जीतने का और अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने का। और चलिए सबसे पहले केशकाल सीट की बात करते हैं, जहां से बीजेपी ने नीलकंठ टेकाम को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पर कांग्रेस ने संतराम नेताम पर भरोसा जताया है। यहां पर बीएसपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बीएसपी के दिनेश कुमार मरकाम इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो यहां पर त्रिकोणीय जो लड़ाई है वो देखने को मिलेगी। और चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। अंजलि लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंजलि, अगर बस्तर संभाग की बात करें तो 12 सीटें ऐसी महत्वपूर्ण सीटें और कहा भी जाता है कि सत्ता का जो रास्ता है वो बस्तर से ही होकर गुजरता है, यानी कि ये जो 12 सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण सीटें और ये निर्णायक सीटें होती हैं किसी भी पार्टी के लिए ताकि वो सत्ता में आए। हमने 2018 में देखा कांग्रेस ने बहुत अच्छा यहां से प्रदर्शन किया था 2018 में। हालांकि 2018 में बदलाव की एक जो लहर थी वो देखने को मिली थी। 2023 में क्या एक बार फिर से कांग्रेस की मजबूती दिख रही है या फिर बीजेपी कमबैक करने की स्थिति में नजर आती है? देखिए सोनाली, अगर जैसा कि आपने भी कहा और ये हम सभी को पता है कि अगर सत्ता में दोबारा से काबिज होना है, बस्तर को जीतना होगा। और अगर बस्तर को जीत लिया तो मान लीजिए आपने आधी लड़ाई जो है वो लड़ ली है और आप जीत भी गए हैं। लेकिन बीजेपी यहाँ पर पुरजोर कोशिश के साथ बनी हुई है कि यहाँ पर जो जीत है वो बीजेपी को दर्ज हो, लेकिन कांग्रेस ये सीटें जो है वो गंवाना नहीं चाहती है। सारी सीटें कांग्रेस के पास है, यहाँ पर 12 की 12 सीटें, और कांग्रेस चाहती भी नहीं है कि वो जो सीटें हैं वो बीजेपी के पास आ जाएं। और यही वजह है कि पूरी कोशिश के साथ यहाँ पर कांग्रेस जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब तक जितने भी हम रैलियां हुई हैं, जितनी भी जनसभाएं हुई हैं, उनका अगर हम जिक्र करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भ्रष्टाचार का एक मुद्दा जो है वो लेकर चलते रहे। और आज भी देखिए सोनाली, सूरजपुर में जो जनसभा को संबोधित करते हुए जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा है और भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हुआ है और कांग्रेस के राज में ही भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आदिवासियों को साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। आज भी जनसभा में वो आदिवासियों को साधते हुए नजर आए और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि कांग्रेस आदिवासियों के बारे में सोचती नहीं है, लेकिन बीजेपी आदिवासियों के बारे में इतना ज्यादा सोचती है कि राष्ट्रपति भी आदिवासी वर्ग से ही हमने दी है। और यही वजह है कि अब तक जो भी काम हुआ है इन 5 सालों में, छत्तीसगढ़ को गिराने का काम या फिर छत्तीसगढ़ को डुबोने का काम, जो कि विकास के रास्ते पर हमेशा बीजेपी काबिज रही है, विकास ही बीजेपी करती हुई नजर आई है। लेकिन इन 5 सालों में विकास नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जो घोटाले हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। वहीं पर जेपी नड्डा की अगर हम बात करें या फिर अमित शाह की अगर हम बात करते हैं, तो ये जितने भी दौरे तमाम केंद्रीय नेतृत्वों के हुए, भ्रष्टाचार हो गया या फिर तमाम घोटाले हो गए, जैसे कि अगर हम गोबर घोटाला की बात करते हैं तो जेपी नड्डा, अमित शाह इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। वहीं पर कांग्रेस भी लगातार पलटवार कर रही है। ईडी देखिए एक बड़ा मुद्दा इस समय चुनाव में काफी ज्यादा चल रहा है। ईडी इतना बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस हालांकि पलटवार जरूर कर रही है, लेकिन अब देखना होगा। लेकिन सोनाली, इसमें ये भी देखना होगा कि आखिरकार इसका असर कितना पड़ता है। इंतजार थोड़ा सा करना होगा, लेकिन 3 तारीख को जो तस्वीर है वो जरूर साफ हो जाएगी। लेकिन विकास देखिए जरूर हुआ है और विकास के रास्ते पर ही आगे जनता वोट करने के लिए पहुंच रही है। लगातार न्यूज स्टेट ये महा कवरेज में आप देख भी रहे हैं और न्यूज स्टेट दिखा भी रहा है, पल पल की अपडेट भी दे रहा है कि जनता वोट करने के लिए पहुंच रही है। भागीदारी पूरी देखने को मिल रही है। बिल्कुल अंजलि, और सुबह से ही लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वोट वाली सेल्फी भी दिखा रहे हैं, किस तरीके से महिलाएं, पुरुष और बुजुर्गों का भी, खासकर युवाओं का भी उत्साह साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहा है और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने सब अपने घरों से निकल रहे हैं। लौटती हूं मैं